नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील खरे। आज हमारे साथ टॉक शो में मौजूद हैं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे एडवोकेट नरेंद्र जैन जी, जिनसे हम बात करेंगे जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की और किस तरह उनका प्रचार चल रहा है और अभी उनकी चुनाव को लेकर किस तरह की दिनचर्या है। इसको लेकर वे पहले भी पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नरेंद्र जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। सर, आप अभी जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद में सबसे आगे चल रहे हैं और अधिवक्ताओं की पसंद भी हैं आप। तो चुनाव प्रचार भी अभी जैसा चल रहा है, आपको मालूम है, अभी आपका बिजी शेड्यूल है काफ़ी। तो किस तरह की दिनचर्या है इस समय आपकी? दिनचर्या देखिए, प्रोफेशनल एथिक्स का मैटर है। मैं क्लाइंट के आगे क्लाइंट के भले के लिए भी उतना ही प्रतिबद्ध हूँ जितना वकीलों के वेलफेयर के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो मैं वकालत में तो कहीं कमोबेशी नहीं कर सकता, तो मेरा पूरा टाइम इसी में निकलता है। रात को 10 के बाद मैं बैठता हूँ और फिर वकालत का दूसरे दिन के लिए अध्ययन कर पाता हूँ। रात को 10 तक मेरा बाकायदा चुनाव संपर्क में ही जाता है। लेकिन चुनाव संपर्क मुझे इस लेवल पर नहीं करना पड़ रहा है कि मुझे डोर टू डोर जाना पड़े। मैक्सिमम वकील एक स्थान पर किसी निश्चित स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और वो खुद ही मुझे सूचित करते हैं कि आप आ जाइए, और मैं जाता हूँ। और मुझे बहुत ही संवेदनशील मैटर मिलता है। सभी लोग मुझे ना तो मेरा कोई खर्चा करवा रहे हैं, ना मेरे से कोई अपेक्षाएं रख रहे हैं। अपेक्षाएं इसलिए नहीं रख रहे हैं कि मैं 2008 से 2010 तक प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। 94 से 96 तक मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ। उस बार में मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं कभी भूतपूर्व नहीं हुआ, मैं अभूतपूर्व रहा हूँ। मैंने अभूतपूर्व काम किए हैं, इसलिए मैं अभूतपूर्व रहा हूँ। उस पुरानी बिल्डिंग में जितने सेट बने थे उसमें एक सेट भर GS ठाकुर जी के कारण से बना था। उस समय सुधीर नायक जी प्रेसिडेंट थे। बाकी पूरे सेट मैंने विधायक और सांसद निधि से बनवाए थे। और जो वहाँ पर टाइल्स लगवाए थे पूरे कोर्ट में, वो मेरे द्वारा लगवाए गए थे। बाथरूम का रेनोवेशन वहाँ मैंने करवाया था। काफ़ी हाउस का रेनोवेशन करवाया था। एक बढ़िया वो लंच हॉल मैंने बनवाया था, जिसको कंसल्टेशन रूम कहते हैं। और मेरे कार्यकाल के ठीक पहले रेलवे कांड से कुछ घटना हो गई थी, जिसमें हमारे वकीलों के साथ मारपीट भी हुई थी। ढेरों वकीलों, 50 वकीलों के ऊपर केस चल रहे थे। उन सब को मैंने समरसता में लाते हुए, सामंजस्य में लाते हुए, और जो न्यायपालिका का जो कहा जाता है कि हम लोग कोर्ट ऑफिसर होते हैं, तो न्यायपालिका और एडवोकेट जो हैं वो एक ही तराजू के दो पड़ रहे हैं, वो उस स्थिति में लेके आया था। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में हमारा एक वकील साथी जब उसने सुसाइड किया, उसके बाद चीफ जस्टिस ने जिस तरीके का भी रवैया अपनाया, मैं उसे रूल ऑफ लॉ के अनुसार उचित नहीं मानता हूँ। ना ही वो उचित है और ना ही कभी उचित हुआ है। जब से देश स्वतंत्र हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हज़ारों वकीलों के ऊपर कंटेम्प्ट चल जाए। सालों कोई अंदर रहा है, कोई कारण नहीं, कोई रीजनिंग नहीं। अभी सचिन बाहर निकले और हमारा रजक बाहर निकला, ब्रजेश, ये और भी अभी ढेरों वकीलों के ऊपर कंटेम्प्ट चल रहे हैं। मैं इसको रूल ऑफ लॉ के अनुसार उचित तो नहीं मानता हूँ। कहीं ना कहीं सीजे साहब को भी इस बात को समझना चाहिए कि जब कभी संवेदनाएं प्रबल हो जाती हैं, कभी हमारा कोई भाई चला जाता है, कोई सडन प्रोवोकेशन आता है, तो कुछ घटनाएं अनचाही हो जाती हैं। उनको उसको नज़रअंदाज करना था, जो उन्होंने नहीं की। और हम वकीलों को एक तरह से वो दबा रहे हैं। और अगर हम वकीलों को दबा रहे हैं तो न्याय दब रहा है, वकील नहीं दब रहा है। पक्षकार न्याय से वंचित हो रहा है। निर्णयाधीशों की संख्या बढ़ रही है, न्यायाधीशों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में अगर न्याय तंत्र भी और न्यायविद भी अगर निर्णयाधीश बनेंगे, एम्पायर का रोल अदा करेंगे, तो फिर निश्चित रूप से देश में क्रांति आना संभव हो सकता है, जो कि प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस ने जो समय सीमा निर्धारित की है, उसके कारण से न्यायाधीश निर्णयाधीश बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, न्याय वो देते थे, लेकिन उनको कहा गया है कि क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। क्वालिटी अपने आप तिरोहित हो रही है, क्योंकि आपने समय सीमा दे दी, और समय सीमा जब भी आप देंगे तो न्याय कहीं ना कहीं विफल होगा। इस बार सर चुनाव मैदान में 4 कैंडिडेट हैं और सैनी, RK सिंह सैनी जो हैं पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी फिर चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा 3 कैंडिडेट और हैं। तो अभी किनको आप अपने समकक्ष मजबूत स्थिति में देख रहे हैं और चुनौती किसके प्रति है? सैनी जी जो हैं
काफ़ी बार, 2 बार 3 बार हो चुके हैं वो पहले भी, तो वो किस स्थिति में है और वो किस तरह आपको चुनौती दे सकते हैं? ये देखिए, बुद्धिजीवियों का चुनाव है और इस समय बुद्धिजीवी बहुत हतोत्साहित है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया। हतोत्साहित इसलिए भर नहीं है कि न्यायपालिका काफ़ी सर्वोपरि अपने आप को मान रही है, बल्कि हतोत्साहित इसलिए भी हैं कि नित्य प्रति की जो इमरजेंसी हमारे लिए हमको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, बहुत ही अत्यंत गंदे पड़े हुए हैं, लिफ्ट तक गंदी रहती हैं, बैठक व्यवस्था अत्यंत संकीर्ण बनाई गई है, पक्षकारों को भी दिक्कत होती, वकीलों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में दिक्कत होती है, ऑडिटोरियम कबूतर खाना बना हुआ है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। हमारे वकीलों का ग्रुप इंश्योरेंस नहीं हुआ है, 50 वकील हमारे स्वर्ग से धार चुके हैं, उनको समय पर मेडिकल एड्स नहीं मिली है, उनको समय पर फाइनेंशियल एड नहीं मिली है, जबकि करोड़ों रुपए हमारे यहाँ फंड है। तो ये सब ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनसे न केवल वकील समुदाय पीड़ित है, मैं स्वयं भी अपने आप को पीड़ित समझता हूँ कि ऐसा क्या हो गया है जो हम वकीलों के वेलफेयर के लिए यूनियन बनाते हैं और हम वकीलों का वेलफेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं 2010 से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जीवन में कभी और दोबारा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ऑटोमेटिक मुझे ऐसा कुछ हुआ कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। ऐसे भीष्म पितामह बनने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर भगवान कृष्ण भी थे और जब समय आया तो उन्होंने भी सुदर्शन चक्र उठाया और मैंने भी ये तय किया कि मेरी अभी 2 साल की और सेवाएं मैं दे सकता हूँ और मेरे घर पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए मैंने तय किया कि मैं संपूर्ण 2 वर्ष बार के वेलफेयर के लिए ही दूंगा। और अभी आपको चुनाव में किस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? जैसे जितने भी वोटर हैं आपके, या जो आपके अधिवक्ता साथी हैं, वो किस तरह से आपको देख रहे हैं कि आप अध्यक्ष बने? अध्यक्ष बनने के बाद उनकी क्या क्या, जैसे आपने कुछ समस्याएं बताई, अभी गंभीर समस्याएं हैं वकीलों की, जिसको लेकर आप बोल रहे हैं कि ये आप चुनाव होने के बाद भी उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो अभी किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है? मैं जब हमारे अधिवक्ता साथियों से मिलता हूँ, चाहे महिला अधिवक्ता साथी हों, चाहे हमारे नौजवान साथी हों जो अभी नवागंतुक आए हुए हैं, या हमारे हमसे बड़े ही बुजुर्ग हों, मैं सभी से मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी की अंतस ये बोल रहा है कि कोई काम करने वाला व्यक्ति आना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं आना चाहिए जिसकी कोई न्यायाधीशों से या न्यायपालिका से कोई अपेक्षा रह गई हैं। जैसे अपेक्षा मैं क्लियर कर दूं, कोई डेजिग्नेटेड होना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई अपनी बेल कराना चाहता है, मैं इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर रहा हूँ। मेरे ऊपर कई बार कंटेम्प्ट के नोटिस, एक बार नहीं कई बार कंटेम्प्ट के नोटिस चले। अभी भी जहाँ पूरा मध्य प्रदेश कंटेम्प्ट के नोटिस से पीड़ित है, मेरे पास भी 2 नोटिस आए, लेकिन मैंने उनको कभी तरजीह नहीं दी। मेरे पास पर्याप्त बड़ी डस्टबिन है, मैंने उसमें डाल दिया। जो भी समस्या होगी, जो भी केस चलेगा, मैं उसको फेस करने तैयार हूँ। अगर किसी भी प्रजातंत्र में किसी को अपनी आवाज़ उठाने के लिए रोका जाएगा तो वो प्रजातंत्र हो ही नहीं सकता। और प्रजातंत्र में सिर्फ वकीलों को ये कहा जाए कि आप वर्क एक्सटेंड नहीं कर सकते, अपने कार्य से विमुख नहीं हो सकते, कार्य से विरत नहीं रह सकते, मैं इसे बंधुआ मजदूरी से के समकक्ष ही मानता हूँ। इसलिए मैं जब भी जाता हूँ किसी भी वकीलों के पास या वकील समुदाय मुझे बुलाता है, मुझे इतना अपनत्व मिलता है, ऐसा लगता है जैसे उनकी मन माफिक प्रत्याशी के रूप में मैं आ गया हूँ। मैं सच में बहुत ही संवेदनशीलता महसूस करता हूँ जब मैं वकीलों से मिलता हूँ। बहुत ही उत्साह से वो मुझे कहते हैं आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, ना मुझे आपका कार्ड चाहिए, ना कुछ चाहिए, कुल मिला के वेलफेयर वकीलों का चाहिए बस। तो अभी मतलब उनका रिस्पांस देखकर अभी आप आश्वस्त हैं कि चुनाव में इस बार आप अध्यक्ष बनकर आ रहे हैं जो चुनाव? बेशक मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जिस ढंग का रिस्पांस मिल रहा है, मेरा निर्णय उचित रहा है और मैं विजित ही होऊंगा। और मैं जब विजित होऊंगा तो वकील समुदाय के लिए मैं एक ही नारा दूंगा, तुम मुझे आवाज़ दो, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, मैं तुम्हें अधिकार दे के ही रहूँगा। तो हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हमारे चैनल के साथ और उन्होंने बताया, और ये बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने एक नारा भी दिया है वकीलों के लिए और उनकी ज्वलंत मुद्दों को भी वे उठाएंगे। और हमारी भी शुभकामना है कि वे अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनकर वकीलों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकें। कैमरामैन अमित पटेल के साथ सुनील खरे, MP न्यूज़ लाइव।